बहुत खुशी हो रही है यहाँ डीजे हल्ली के बीच में आके इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का एक ऑफिस इनॉग्रेशन में इंस्पायर एकेडमी के नाम से। इनका हेडक्वार्टर साटी नगर में है जी सर। और इन्होंने बेंगलोर में अलग अलग जगह ब्रांचेस खोलने का मकसद रखा है, अच्छा मकसद रखा है। इसका मैं इनका ताजुबात करता हूँ कि ये सारे मिलके जो नौजवानों को एक अच्छे रास्ते पर लाके उनको एक तालीम नाम की हथियार उनके हाथ में थमाने वाले हैं, क्योंकि आगे आने के दिनों में तालीम ही सबसे बड़ी हथियार रहेगी इस दुनिया का सामना करने के लिए। बिना तालीम के हम जो है इस दुनिया में जी नहीं सकते हैं, या दूसरों के नीचे काम करना पड़ता है, या किसी के मेहरबानी से ही जीना पड़ता है। अगर अच्छी तालीम रही, खास करके लड़कियों को, उससे इनको इकोनॉमिक पावर मिलता है। सचमुच का फ्रीडम चाहिए तो इकोनॉमिक पावर चाहिए। और आज की तारीख में जो इन लोगों ने मिलकर लिए नौजवानों के लिए एक एकेडमी खुला है, खास करके मुझे बताया गया कि जो बच्चे 10वीं में या पीयूसी में फेल हो गए हैं उनको ये ज़बरदस्ती इधर बुला के इनको कंप्यूटर स्किल्स हो या बात करने का स्किल हो, स्पीकिंग इंग्लिश हो, या नौकरी मिलने वाली ऐसे क्वालिटीज़ उनको सिखाने वाले हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है आज, क्योंकि अगर आप घूम के देखिए, अगर देश को सचमुच तरक्की करना है तो नौजवानों की तरक्की होनी चाहिए। देश नौजवानों को बिना तरक्की नहीं कर सकती है। अगर नौजवानों की तरक्की होनी है तो नौजवानों को से हिम्मत से तैयार होना है कि हम कुछ भी हो इसका हम सामना कर सकते हैं। और ख़ास करके इस बदलती हुई दुनिया में, जो कि हर रोज़ एक नई नौकरी शुरू हो रही है, एक नौकरी ख़त्म भी हो रही है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अब बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, फाइनेंशियल में फिनटेक आ रहा है, उसके बाद में ड्रोन का टेक्नोलॉजी आ रहा है। मतलब दुनिया भर की नई चीज़ें हमारे मुल्क में अंदर आ चुकी है और हमारे नौजवानों को इसके लिए तैयार रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे। और ऐसे ही खास करके मैं तो सीधे बोलूँगा कि जो हम अखबारों में पढ़ते हैं कि मुसलमान बच्चों का हाल जो है शेड्यूल कास्ट बच्चों के हाल से भी बदतर है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे मुसलमान कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जो हैं ऊपर वाले की दया से, ऊपर वाले के ब्लेसिंग से बहुत अच्छे पोजीशन में है। दे आल्सो शुड कम एंड डोनेट, एंड इनको जो सरकार की जो ग्रांट्स है इसका भी अच्छा यूटिलाइज करके इन लोगों को आगे ले आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं क्या होता है कि अगर इनको खाली छोड़ देने से नशे के या जो नशीले पदार्थों के लपेट में आ जाएंगे, नहीं तो खाली माइंड जो है, खाली मन जो है शैतान का अखाड़ा बन जाता है और दिमाग में फ़िरका परस्ती बातें आना शुरू हो जाती है। इंटरनेट में फालतू जहरीले और क्या कहते हैं अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ के पीछे लग जाते हैं। मुल्क में काम करने के लिए बहुत कुछ है काम करने के लिए। बस आप तैयार हो जाइए और लगन से काम कीजिए, आपका घर भी उजाला रहेगा, आपके घर में पैसे भी आएगा, आप भी नाम कमाएंगे, अपने परिवार को भी अच्छी तरह से आप खुश रख सकते हैं, बच्चों की तालीम दे सकते हैं, घर बना सकते हैं, अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं। और हर एक आम आदमी की यही छोटी छोटी तमन्नाएं होती हैं जो कि हम तालीम से ही हम पूरा कर सकते हैं। मैं ताजुबात देता हूँ, कंग्रेचुलेट करता हूँ आप सबों को कि आपने एक ऐसा स्टेप उठाया। एंड केवल आप इनपुट पर कंसंट्रेट मत कीजिए, आउटपुट पर भी कीजिए। जिनको आपने तैयार किया है वो आगे ज़िंदगी में कैसे कर रहे हैं, और फिर से वो आके दूसरे बच्चों को भी वो मदद करें, वहाँ पर दूसरे बच्चों को भी आगे रहें। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपको भड़काए मत भड़को ना। दुनिया में इतना कुछ करने के लिए आपको तुरंत भड़क के गलत रास्ता पकड़ के जेल चले जाना, बोलना कि हम इसके लिए जान देने के लिए, अरे अपने आप को जान दो ना, अपने आप मेहनत से काम करो, पढ़ो लिखो, खाओ पियो, मस्त रहो। जहाँ मेजर की बात है, whoever it is, I am giving the message to all youngsters, don't get distracted.
अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो somebody will make you distracted। अपना काम करो ना, हक से रहो, किराएदार नहीं हो, हकदार हो, यही पैदा हुए हो, यही तुम्हारे काम है, ही करना है। ज़्यादा दिमाग लगा के बड़े बड़े चीज़ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करो, मेहनत से करो। हम सब इंसान हैं, हम एक दूसरे का खुद प्यार करते हैं, दूसरे को बहुत चाहते हैं। अगर ज़्यादा अनवांटेड चीज़ पर अगर हम गौर करें, ये जो गंदा सोशल मीडिया है, जहर के माफिक जो है घर घर में घुस गया है ये, और इसको आप जितना देखोगे, लाइक करोगे, फॉरवर्ड, इससे कोई फ़ायदा नहीं, इससे केवल नुकसान ही नुकसान है इससे। और इससे दुश्मनी बढ़ती है, प्यार नहीं बढ़ता है। मैं देखा हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इसका सही इस्तेमाल करो ना, इसमें कितने काम की चीज़ें, इसमें सो मेनी गुड थिंग्स आर देयर, उसका इस्तेमाल करो, उससे सीख के। आज जैसे इन्होंने शुरू किया है, ये भी इसका इस्तेमाल करेंगे, फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे, इंस्टाग्राम का करेंगे, ट्विटर का करेंगे। अच्छे नेक काम के लिए करो, नेक काम के लिए करो, ताकि लोग उससे और आगे बढ़ सकें। लोगों के अंदर में एक कामयाबी और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आए, और इससे उन लोगों का क्या कहते हैं, स्किल बढ़े। स्किल बढ़ने से क्या होता है, चाहते हैं आज सब तरह के लोगों की ज़रूरत है इस मुल्क को, लोग मिल नहीं रहे हमको। वी वांट गुड पीपल एवरीवेयर। एक तो हो गया हार्ड स्किल, मतलब आपका जो मेन काम, एक हो गया सॉफ्ट स्किल। अच्छी तरीके से बात करो, दोस्ती रखो, मेल मिलाप रखो, भाईचारे का फीलिंग रखे रहो। एक तरफ यही नहीं, दोनों हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, दोनों पर आप कंसंट्रेट कीजिए साहब, ताकि एक ही चीज़ सीखने के बाद लोगों को क्या है ना कि एक सोसाइटी में कैसे जीना है वो भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जैसे आप नौजवानों को कर रहे हैं, माई रिक्वेस्ट इज़ दैट लड़कियों को, बच्चियों को भी आप पूरा इंकरेजमेंट कीजिए। अनलेस एंड अनटिल वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो हमेशा किसी के मेहरबानी से उनको जीते रहते। भाई तो इंस्पायर अकेडमी को जितने ज़्यादा हो सकते हैं वहाँ तक आप रीच कीजिए, रीच एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। एंड इस और लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस का पूरा फ़ायदा उठाएं। और तीसरा मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने शुरू किया है, इनका देखा देखी करके दूसरे भी जिनको अपने ताकत अनुसार वो भी शुरू करें। सभी चीज़ जो है नफ़े के लिए नहीं शुरू करना चाहिए, कुछ चीज़ जो है ना चैरिटी, इससे कोई भी खुश हो जाए, इससे किसी दो आदमी का पेट भर जाए, किसी को अगर कोई रात दिख जाए, करता रहे। इसी से तरक्की होती है। कभी नफ़ा या घाटा देख के कुछ करने से कभी देश की तरक्की नहीं होती। कभी कभी यू हैव टू सैक्रिफाइस कि चलो मुझे ऊपर वाले ने इतना दिया, मैं दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ। आपके यहाँ तो इसमें लिखा हुआ है, ज़कात दे के लोग, ज़कात दे के लोगों की तरक्की करो आप। That is your internal matter, but definitely it is a universal message. Definitely, it is a universal message. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सफ़िया हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ। तो अभी हम इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ मिलके हम लोग ड्रग डी एडिक्शन के प्रोग्राम का एक प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़, अल्कोहल यूज़, ड्रग यूज़ बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, स्पेशली यंग यूथ में बहुत बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक प्लान किया है कि वी हैव टू कम अप विद डी एडिक्शन प्लान्स, जहाँ पे हम लोग मस्जिदों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके बात करेंगे, और जो भी बच्चे एडिक्टेड है ड्रग्स को या अल्कोहल को, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे। उस ट्रीटमेंट के बाद ये जो लर्निंग सेंटर है, इसके हेल्प से जो भी बच्चे ड्रॉप आउट्स है, जो कंप्लीट नहीं किया है एजुकेशन को, उनको एक एंकरेजमेंट करेंगे कि उनका जो भी एजुकेशन है कंप्लीट हो जाए और वो लोग एम्प्लॉयबल हो जाए। जब भी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, एजुकेशन बढ़ता है, तो ड्रग यूज़ भी कम हो सकता है। तो एक दिस इज़ समथिंग वी हैव टू टेक इट एट अ लार्जर लेवल, क्योंकि ये बहुत परसेंटेज वाइज, ड्रॉप आउट वाइज सब कुछ बढ़ रहा है। तो इसीलिए मेडिकल टीम और एजुकेशनल टीम, NGOs, गवर्नमेंट, सबको साथ में आके ये काम करना चाहिए। इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर एक NGO है, इसके ज़ेरे एहतमाम इंस्पायर एकेडमी करके एक लर्निंग सेंटर ओपन हुआ है, जिसमें हम ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट्स से जो कोई भी बच्चे जो पढ़ नहीं सक रहे हैं, वो
इस फैसिलिटी को यूज़ करें। यहाँ पर जो है इंटरनेट भी अवेलेबल है, कंप्यूटर लैब भी अवेलेबल है, क्लासरूम भी है, बुक्स भी अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर कन्नड़ा बुक्स हैं, इंग्लिश बुक्स हैं और दीगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स के लिए कोर्सेज रहेंगे। प्लस उनको कैसे बातचीत का कॉन्वर्जेशन स्किल्स इंग्लिश में हो या कन्नड़ा में हो, तो उस तरह का एक सेंटर है जहाँ पर बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दिलाया जाए और बच्चों को जो है अपना वक्त ज़ाया किया बजाय, इधर उधर ना जाने के बजाय या फिर मोबाइल गेम्स खेलने के बजाय यहाँ पर आए, कुछ सीखे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे करें और क्या है अपनी फैमिली और सोसाइटी को भी अच्छा करें। सर, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज लेकर आपने मोटिवेट में उतरा है, यहाँ पर ड्रग एडिक्ट भी ज़्यादा है और मनाना भी बहुत मुश्किल होता है, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी हमें जो है ये इनॉग्रेशन से पहले हमारे पास 30 रजिस्ट्रेशंस बच्चों के आ चुके हैं। दैट मीन्स द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड। अगर उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उनको और उनको सही रहनुमाई नहीं मिलेगी, तभी वो जो है ड्रग्स हो या फिर दीगर ऐसे काम में जाएंगे जब उनके पास फ्री टाइम रहेगा। जब उनके लिए हमारे पास टीचर्स अच्छे हैं जो उनके ऊपर मेहनत करेंगे और उनसे फॉलोअप रहेगा, तो यकीनन वो जो है दूसरे गैर गलत काम में नहीं जाएंगे। ये उसूल रहा है ज़िंदगी का। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला, अगर आपको सही रहनुमाई नहीं मिली, तो आप दूसरी जगह जाएंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चे यहाँ पर आए और जो ऑलरेडी 30 रजिस्ट्रेशन है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चों में इंटरेस्ट है, उनको वो पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कौम के जिम्मेदार हो या फिर कोई भी हो जो भी जिम्मेदारी लिए हैं, वो जो है वो ऐसे सेंटर्स कायम करे और आकर यहाँ पर देखे क्या हो रहा है। लोग सिर्फ टैंडी रोड से गुजर जाते हैं, अंदर आते नहीं है, देखते नहीं है, उनको पता नहीं है क्या है करके। जब अंदर आएंगे, साथ मिलेंगे, बैठेंगे, तभी पता चलेगा इनका पल्स क्या है, इनका रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस वजह से हम गुजारिश ये करते हैं कि जो अहले खैर हजरात हैं वो डोनेट करें, सदका ज़का भी दें। इसमें क्या है, लोगों के लिए फ़ायदा होगा। आप खुद भी यहाँ पर आए, देखें क्या हो रहा है करके, तो इससे क्या है आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी पता चलेगा कि आपके पैसा कहाँ लग रहा है।